So, coming to the next topic, front running case. तो हुआ क्या कि सेबी ने जो है 21 एंटिटीज को बैन किया बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन फ्रंट रनिंग केस रिगार्डिंग देयर ऑपरेशंस इन एक्सिस म्यूचुअल फंड एक्सिस म्यूचुअल फंड। हुआ क्या कि एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करी थी एंड देयर वर सर्टेन ब्रोकर्स who were operationalizing the investment of Axis Mutual Fund into various stocks. So they were executing the investment of Axis Mutual Fund into stocks. ठीक है, तो उन ब्रोकर्स फर्म्स को जो है सेबी ने बैन किया बिकॉज दे वर डूइंग फ्रंट रनिंग। ठीक है, अब ये फ्रंट रनिंग क्या है? तो सेबी क्या है? मार्केट रेगुलेटर है, क्योंकि शेयर मार्केट इज अ मार्केट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो वहाँ पे स्टॉक्स बेचे और खरीदे जाते हैं। तो उस मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। जैसे बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, जैसे शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। 1992 में बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, इसमें चेयरमैन है, मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स जो है कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट से ले लेते हैं, जैसे सेक्रेटरी। ठीक है, कोई आरबीआई का डिप्टी गवर्नर उसको मेंबर बना देते हैं ताकि थोड़ा कोऑर्डिनेशन रहे विद आरबीआई और गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं फ्रंट रनिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसका जो है आप यूज करते हो फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट, फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट यू आर बेसिकली यूजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट, फॉर योर पर्सनल बेनिफिट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, उससे जो है आप प्रॉफिट्स, पर्सनल प्रॉफिट्स बना रहे हो बाय सेलिंग और परचेजिंग दी शेयर्स बेस्ड ऑन दैट क्रिटिकल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कैसे होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? जैसे अब आपको स्टॉक मार्केट का कोई अंदाजा नहीं है कि किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस केस में एक्सिस म्यूचुअल फंड है, तो आप ना अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दोगे। ठीक है, आप क्या दोगे एक्सिस म्यूचुअल फंड को कि ये ले भैया मेरा 5 लाख रुपए, तेरे पास एक्सपर्टीज है, तेरे पास स्पेशलाइजेशन है, तेरे पास एक्सपीरियंस है, तेरे पास नॉलेज है स्टॉक मार्केट की। तो इस 5 लाख को अपनी मर्जी से जो है जिस भी कंपनी में तुझे ठीक लगता है उसमें पैसा लगा दिए। ठीक है, और जब भी तुझे लगे कि उस कंपनी के शेयर बेच देने चाहिए, बेच दिए। तेरे पास पूरी फ्रीडम है, जितनी भी कंपनीज में तुझे पैसे लगाने उतनी कंपनीज में लगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जो है अपनी एक्सपर्टीज का यूज करते हुए जो है डिफरेंट कंपनीज में जो है पैसा लगाएगी। ठीक है, और उस पर मान लीजिए जो है सपोज 5 लाख रुपीज जो है आपने म्यूचुअल फंड को दिए थे, उसने साल के अंत तक जो है 1 लाख रुपए कमाए। ठीक है, यानी 20% रिटर्न हो गया। तो उसमें म्यूचुअल फंड जो है अपना कमीशन काट लेगी। सपोज 5% अपना कमीशन काट लिया, तो 20,000 रुपए किसने रख लिए? म्यूचुअल फंड ने। बाकी 80,000 रुपए का प्रॉफिट आपको दे दिया। तो आपको कितने परसेंट का जो रिटर्न मिल गया? 15% का। बैंक से आपको कितना मिलता है ब्याज? 6%, 8% एट मैक्स। और म्यूचुअल फंड जो है सिक्योर होते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो कभी भी एक कंपनी के शेयर्स में पैसा नहीं लगाते, बहुत सारी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। एक कंपनी डूब भी गई तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, सेकंड जो है उनके पास एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन होती है, और उन्होंने स्पेशली जो है फंड मैनेजर्स लगाए होते हैं जिनका काम ही सुबह से लेकर शाम तक ये है कि स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट्स को देखना, किस स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है फ्यूचर में, कम हो सकती है, उसके हिसाब से परचेज, बाय, सेल एक्सेट्रा का जो है डिसीजन लेना। तो दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर रिलेटिवली सेफर, रिलेटिवली। ठीक है, अब उन्होंने कई गलत पैसा लगा दिया तो ऑब्वियसली आपका पैसा भी डूब सकता है, बट वो करते नहीं है। दे बेसिकली मेक प्रूडेंट डिसीजंस, कॉशियस डिसीजंस। दे टेक रिस्क बट कैलकुलेटिवली। समझे? क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे अदानी के शेयर्स में किसी भी म्यूचुअल फंड ने पैसा नहीं लगाया हुआ था ना। म्यूचुअल फंड्स हैज नॉट इन्वेस्टेड इन अदानी शेयर्स, उसको किसी का पैसा नहीं डूबा। एलआईसी ने लगाया हुआ था, तो इसी एलआईसी से सवाल उठ रहा था कि तुमने क्यों लगाया। समझे? जो म्यूचुअल फंड्स ने नहीं लगाया, म्यूचुअल फंड नो डैट की अबानी की जो प्राइस है, शेयर्स की जो प्राइस बढ़ रही है अदानी की,
उसमें बबल क्रिएट हो रहा है कि मतलब आर्टिफिशियली जो है प्राइस को राइज किया जा रहा है कि दाल में कुछ काला है, उनको पता था कि कुछ ना कुछ जोल चल रहा है. So why mutual funds has not invested in Adani Group of Enterprises shares and why LIC has invested? That is what the question is being asked. क्योंकि LIC के पास भी एक्सपर्टीज है टू इन्वेस्ट इन दी शेयर्स. तो क्या LIC पे प्रेशर किया गया था, किसी ने प्रेशर किया कि अदानी के शेयर्स में पैसा लगाओ कि अदानी कभी डूब नहीं सकता, अदानी का शेयर भी और बढ़ेगा? क्या कोई ऐसा फोन आया था LIC के पास? तो क्या किसी के पास कोई रिकॉर्ड है? शुभ शुभ बोलते हैं. समझे? तो ये म्यूचुअल फंड का काम होता है. आई समझ म्यूचुअल फंड. सेकंड क्या है कि म्यूचुअल फंड जो है अब डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि वो किस कंपनी में पैसे लगाएगा. और ये म्यूचुअल फंड जो है ना, ये बहुत लार्ज साइज इन्वेस्टमेंट करते हैं. अब जैसे ये एक्सिस म्यूचुअल फंड है, ये देश का 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है और ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपीस का जो है पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है. मतलब 2.5 लाख करोड़ पे जो है लोगों ने म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं. अब ये 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा स्टॉक मार्केट में, तो कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो करेगा नहीं. कोई 2-4 लाख की सेक्टर कैसे करेगा? 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की सेक्टर. तो अब इतने रुपीस की जो है अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इतनी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स वो करेगा, इधर सेलिंग द शेयर्स और बाइंग द शेयर्स. तो इससे क्या होगा? हाँ, जो शेयर्स की प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगी ना, कि अगर बेच रहा है तो सप्लाई बढ़ा रहा है, प्राइस नीचे जाएंगी. अगर खरीद रहा है तो प्राइस ऊपर जाएंगी बिकॉज डिमांड क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. तो ये म्यूचुअल फंड जो है ब्रोकर्स को बोलता है कि मान लीजिए रिलायंस के शेयर खरीदे मेरे, या टीसीएस के शेयर खरीदे, या इन्फोसिस के शेयर खरीदे, या एयरटेल के शेयर खरीदे मेरे, या मारुति के शेयर खरीदे मेरे. इस तरीके से बोलता है ब्रोकर्स को. ठीक है, समझे? तो ये ब्रोकर्स के पास इंफॉर्मेशन आ गई ना कि म्यूचुअल फंड के यार 1000 करोड़ के शेयर खरीदने हैं. तो ब्रोकर को पता चल गया ना कि इस पर्टिकुलर कंपनी के क्या होंगे, शेयर प्राइस राइज करेंगे. तो ब्रोकर क्या करता है कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद ही उस शेयर को खरीद लेता है. ठीक है, कि मान लीजिए मारुति के शेयर्स खरीदने के लिए बोला म्यूचुअल फंड ने 1000 करोड़ के. ठीक है, वो बोल देगा कि दोपहर तक खरीद लेता हूँ, दोपहर तक मैं 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, म्यूचुअल फंड को बोल देगा ब्रोकर. और सुबह सुबह क्या करेगा? पहली फुर्सत में मारुति के शेयर खरीद लेगा. ठीक है, मारुति के शेयर खरीदे, सपोज मान लीजिए, चलो आपका एग्जांपल लेते हैं 10 लाख. ठीक है, 10 लाख के खरीद लिए भैया. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे वो दोपहर को खरीदेगा शेयर्स, मार्केट प्राइस अप होगी. ठीक है, तो मान लीजिए पहले शेयर की प्राइस 1000 पे थी एक, अब 1500 होगी शाम तक. तो शाम को वो अपने 10 लाख वाले शेयर बेच देगा 15 लाख में. तो वो ब्रोकर ने क्या किया? तो रातों रात 5 लाख रुपए कमा लिए. ठीक है, तो ऐसा करना इलीगल है. क्यों? क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं? फ्रंट सेलिंग. इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट सेलिंग. अब म्यूचुअल फंड कोई शेयर्स बेच रही हो तो उससे क्या होगा? प्राइस में ड्रॉप आएगा. तो बेचने के बाद, नहीं, अगर बेच रही हो मान लीजिए म्यूचुअल फंड कोई शेयर्स, उससे प्राइस में ड्रॉप आएगा. अब ब्रोकर के पास वही शेयर्स पड़े हो तो क्या करेगा? म्यूचुअल फंड के शेयर्स बेचने से पहले अपने वाले बेच देगा जो कि हाई प्राइस पे होंगे. जैसे ही म्यूचुअल फंड बेचने स्टार्ट करेगा शेयर्स, प्राइस की ड्रॉप होगी, जो ब्रोकर है वो लॉस से बच जाएगा. इजंट इट? तो इस इंफॉर्मेशन का जो इस्तेमाल किया था ब्रोकर्स ने, 21 ब्रोकर्स ने, और उन्होंने जो है इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए 200 करोड़ रुपए कमा लिए. ऑन एन एवरेज ये ब्रोकर जो है 50 से 70 लाख रुपए के बीच में कमाते हैं, 20 से 70 लाख के बीच में कह लो एक साल में. और उन्होंने एक साल में 200 करोड़ रुपए कमा लिए जस्ट बाय कैपिटलाइजिंग, मोनेटाइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर गोइंग टू बाय और सेल द शेयर्स इन द मार्केट. समझे? दैट्स व्हाई दीज 21 ब्रोकर फर्म्स हैज बीन बैंड. और एक्चुअली में ना किसी को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने पैसे कमा लिए, क्योंकि ये खुद के अकाउंट पे तो करते नहीं है, ये अपने दोस्तों के, ठीक है, या उनके अगर रिश्तेदारों के, उनके अकाउंट से जो है ये ट्रेडिंग करते हैं. खुद से करेंगे तो पकड़े जाएंगे. ठीक है, तो किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि दे वर डूइंग और दे वर बीइंग एंगेज्ड इन फंड सेलिंग. और फंड सेलिंग इससे पहले काफियों ने किया है. रिलायंस सिक्योरिटीज ने भी एक टाइम पे किया था, अमेरिका में भी होता रहता है सेक्टर. लेकिन इट इज प्रोहिबिटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, इन ऑल द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज प्रोहिबिटेड.
तो ये पकड़े पता कैसे गए? ये होता है ना कि जब कौवे के मुंह में दाना आता है तो वो कहाँ कहाँ करने लग जाता है और उस चक्कर में दाना गिर जाता है। तो उसने भी यही किया, फेरारी लिया है, रोल्स रॉयस लिया है, ठीक है, मुंबई के जुहू बीच पे जो है अपार्टमेंट ले रहे हैं एक्सेट्रा। सेबी की नजर पड़ गई, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? देन दे हैव इन्वेस्टिगेटेड एंड देन दे हैव फाउंड आउट कि दे हैव डन दी फ्रंट सेलिंग। समझ आई फ्रंट सेलिंग क्या होता है? वो शॉर्ट सेलिंग था, शॉर्ट सेलिंग था, महंगा बेच के बाद में सस्ता खरीदा। तो दे कैन डू आल्सो शॉर्ट सेलिंग बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इमीडिएट और इन नियर फ्यूचर सेल और परचेज ऑफ शेयर्स। ठीक है, नहीं इसमें बस उसका इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, उनको पता चलेगा कि अगर म्यूचुअल फंड शेयर खरीदेगी तो प्राइस अप जाएगी, तो पहले ही खरीद के रख लो शेयर्स। म्यूचुअल फंड शेयर बेचेगी तो प्राइस ड्रॉप जाएगी, तो जितने हैं पहले ही बेच दो। ठीक है, नहीं भी है शेयर्स तब भी बेच दो, सुबह सुबह बेच दो। दोपहर को म्यूचुअल फंड के खरीदने हैं तो प्राइस ड्रॉप जाएगी, ड्रॉप प्राइस पे खरीद के सुबह जो खरीदे थे उसकी सप्लाई कर देंगे, वो शॉर्ट सेलिंग हो गया। तो शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं ये बाय यूजिंग दी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दी इंफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स प्रोबेबल बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स। आप जो है बेट कर रहे हो तब तो इलीगल नहीं है ना? आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे जा रहे हो तब तो इलीगल नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन का यूज कर रहे हो, अपनी नॉलेज का यूज कर रहे हो, तब तो इलीगल नहीं है। समझे? लेकिन यहां पर जो है आप एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, एक ऐसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो जो किसी और के पास नहीं है। दैट इंफॉर्मेशन लाइज विद यू ओनली। दैट्स व्हाई फ्रंट सेलिंग इज प्रोहिबिटेड, नॉट शॉर्ट सेलिंग। समझे? क्लियर? सिमिलर से होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग, उसमें भी होता है कि आपको आपको पता है कि भाई आप उसमें क्या होता है कि फ्रंट सेलिंग की तरह होता है, बस फर्क ये है कि इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं या उनके जो कोई स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स या कस्टमर्स एक्सेट्रा, नहीं कंपनी के ऑफिशियल्स या एम्प्लॉइज या सीनियर एग्जीक्यूटिव या सप्लायर्स एक्सेट्रा, वो जो है कंपनी की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जो है शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। क्या आपको पता है कि रिलायंस को जो है मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है सरकार का, आपको पहले ही पता चल गया, एक दिन पहले पता चल गया, ठीक है, तो न्यूज आएगी मान लीजिए कल, ठीक है, आज पता चल गया आपको, समझे? तो आप क्या करोगे? शेयर्स खरीद लोगे, क्योंकि अगले दिन क्या होगा, शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी ये न्यूज सुनते ही। ठीक है, तो आप शेयर्स आज खरीद लोगे, अगले दिन बेच दोगे, तो ये क्या होगा? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इज डन बाय द insiders of the company, insiders of the company, that is officials, employees, senior executives, etc. ठीक है, तो that is also prohibited. क्लियर? फ्रंट सेलिंग जो है इनसाइडर्स नहीं करते, आउटसाइडर्स करते हैं, प्राइमरली जो ये ब्रोकर्स होते हैं वो करते हैं, बिकॉज दे हैव द नॉलेज ऑफ पॉसिबल लार्ज स्केल परचेज और सेल ऑफ द शेयर्स बाय देयर क्लाइंट्स। बिकॉज ऑफ दैट, because of such large scale transaction, prices of the shares may get fluctuate. That's why they take the advantage of such information. समझ आई फ्रंट सेलिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग में?